नदी के किनारे शादी का माहौल था। कैमरे की फ्लैश, फूलों की खुशबू, हंसी की आवाजें, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अचानक एक खून जमा देने वाला नजारा सबकी रूह हिला गया। एक माँ कहलाने लायक भी नहीं थी शायद, उसने अपने ही मासूम बेटे को बेरहमी से धक्का दिया। बच्चा डूबने ही वाला था। तभी पास खड़ी एक दुल्हन सी सजी महिला जो अपनी शादी की तस्वीरें खिंचवा रही थी, उसने पूरा हादसा देखा। उसने बिना एक सेकंड सोचे दौड़ लगाई। नंगे पैर, हवा से तेज, उसने बच्चे को पकड़कर बाहर खींचा। पर अगले ही पल पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। वह सीधा नदी में गिरी। उसकी चीख लहरों में गुम हो गई। लोग पत्थर की तरह खड़े रह गए। कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। तभी एक आदमी जिसने सब कुछ देखा था, पागलों की तरह नदी में कूद पड़ा। उसने औरत को पकड़कर किनारे खींचा, लेकिन उसकी सांसें बंद थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर का चेहरा सख्त था। उसने कहा, लंबे समय तक ऑक्सीजन न मिलने से ब्रेन स्टेम डैमेज हो गया है। वह अब केवल एक वेजिटेटिव पेशेंट है। चाहो तो लाइफ सपोर्ट हटा दो। आदमी की आंखें लाल थी। उसने कांपते होठों से कहा, नहीं, चाहे मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़े, मैं उसे जिंदा रखूंगा। दिन में 8-8 नौकरियां, रात में ईंटें ढोना, पसीना, खून, आंसू सब बिक रहा था, सिर्फ उसकी सांसों के लिए। माता पिता टूट चुके थे। वे चिल्लाते, बेटा अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर, पर वह नहीं रुका। 3 साल, पूरे 3 साल वह बिना थके, बिना शिकायत किए लगा रहा। उसे नहीं पता था जिस औरत के लिए वह सब कर रहा है, वह असल में अरबपति की इकलौती बेटी है। उसकी माँ देश की सबसे बड़ी कंपनी की चेयरवुमन उसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया छान रही थी। उसने यहाँ तक वादा किया था, जो भी मेरी बेटी को ढूंढेगा उसे कंपनी का 49% मिलेगा। पर आदमी को कुछ नहीं पता था। वह बस उसका हाथ पकड़कर हर दिन उम्मीद करता रहा, तुम लौटोगी, जरूर लौटोगी। 3 साल बाद वह उसे घर ले आया, पिता का जन्मदिन मनाने। 3 साल बाद पहली बार पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आंखों में गर्व, बेटे के प्यार ने उन्हें तोड़ दिया था। पर तभी दरवाजा खुला, चाचा का परिवार आया। अरे वाह, यही है जन्मदिन का खाना, शायद तुम्हारा कुत्ता भी इससे अच्छा खाता होगा। माता पिता चुप रहे और व्यंजन बनाने का सोचा, पर उन्हें ताने ही मिले। एक बेहोश औरत के लिए जिंदगी फेंक दी। दयनीय। आदमी ने गुस्सा दबाया। वह बोझ नहीं है। पर वे हंसे, ओ हीरो बन रहा है, हम असली कारण बताने आए हैं। तभी चालाक लड़की का अमीर बॉयफ्रेंड अंदर आया। लड़की मुस्कुराई, हम यहाँ आते ही नहीं अगर यह घर चाहिए ना होता। उन्होंने ऑफर दिया, हम घर तोड़ेंगे, $100 प्रति वर्ग मीटर देंगे। आदमी चिल्लाया, नहीं, यह हमारा घर है। अमीर लड़का हंसा, तेरा हक नहीं है बोलने का। उसने अपने आदमियों को बुलाया, तो ढा दो। माता पिता घुटनों पर गिर पड़े, ये हमारा इकलौता घर है। पर चाची बोली, सुनाई नहीं दिया, तो ढा दो। आदमी माँ बाप को बचाने दौड़ा। अमीर लड़के ने हाथ उठाया। माता पिता रो रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अमीर लड़का आदमी की तरफ बढ़ा, आज तुझे भी सबक सिखाएंगे। पूरा घर कांप रहा था। माता पिता कांपते हाथों से उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर आदमियों ने उन्हें बांध दिया। तभी धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। 3 साल से कोमा में पड़ी औरत धीरे धीरे उठी। सबकी आंखें फटी रह गईं। उसने लड़खड़ाते कदमों से अमीर लड़के का हाथ रोक लिया। पूरा घर जम गया।